जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 16 जनवरी के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। 8 ऑफ सॉर्ड की इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत बुरी कंडीशन में फंसे हुए हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। बाकी तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। नंबर हैं आपके लिए 8, 9, 16, 4, 3, 14। तो 4, 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 1 एंड ये क्या था 19, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए आज के दिन जो रीडिंग निकल के आई है उसमें ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके साथ जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटेड थे। मे बी आप चाइल्ड नहीं थे, टीनेजर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर काफ़ी पुराना लव हो सकता है आपका, स्कूल डेज़ का, कॉलेज डेज़ का हो सकता है। एंड तब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी थी, एक एक्साइटमेंट था, एक चार्म था, एक अट्रैक्शन था अपने पार्टनर को लेकर के। एंड इस वजह से आपके पार्टनर जब शुरू हुआ था तो बहुत धुआंधार हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसा दिख रहा है जैसे या तो आप किसी तरह के मेंटल प्रिजन में चले गए, आपने अपने आप को कैद कर लिया, अपने आप को रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे लगा लिए। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा के आपको कोई खुशी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं पे कैद हो गए, जैसे कि बिल्कुल नेचर आपका चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा पेन दिखाई पड़ रहा है, जैसे आंखों पे पट्टी बन गई है, पूरी तरीके से कोई इंसान बंध गया है, तो वो वाली कंडीशन दिख रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो है ये आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए 8, 4, 12 हैंगमैन, आपके पार्टनर ने आपको इस कंडीशन से निकालने के लिए आपको कोई ऑफ़र भी दिया है, लेकिन आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके सामने 3 और ऑफ़र रखे हुए हैं। कि आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र दिया, लेकिन आपने कह दिया कि ये तो वैसे ही है जैसे बाकी सब लोग हैं, क्योंकि आप किसी तरह के इल्यूज़न में हो सकते हैं, किसी तरह की मे बी आपके साथ बहुत सारे लोगों ने छल कपट किया है, या फिर आपको बहुत सारे लोग ऑफ़र तो करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। तो ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे आपके सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए मैरिज के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन सब के सब टाइम पास वाली एनर्जी में हैं। ऐसा दिख रहा है कि हर कोई शॉर्ट टर्म के लिए आपकी लाइफ में आता है, आपको धोखा देके चला जाता है, या फिर आपका फ़ायदा उठा के चला जाता है, जिसकी वजह से जब आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र दिया तो आपको यही फील हो रहा था जैसे ये भी आपका एडवांटेज लेने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से आपने कोई या तो इग्नोर कर दिया या फिर आपने कोई अटेंशन नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके बारे में रीडिंग ली है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके या फिर किसी टैरो रीडर के पास जाके, एंड उसने ऐसा कुछ बताया है 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि मे बी आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, मे बी आप काफ़ी राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप मेंटली कहीं पर कैद हैं। आप अपने मन से नहीं निकल पा रहे हैं, या तो आपके पार्टनर ने खुद से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, आपको चेज करके, आपको आपको स्पाई करके, स्टॉक करके। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ली है, एंड जब हेल्प ली है तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि यस, हाँ यहाँ पे 13, यस, किसी की इन्होंने हेल्प ली है, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपने क्यों इनको मना किया। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर सन की एनर्जी है, इनको पता चल गया कि मेन रीज़न क्या है। यहाँ पर मे भी आपके पार्टनर ने पास्ट में इन्होंने आपको डिच किया था, या फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, या फिर किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी हो सकती है। थर्ड पार्टी यहाँ पे करियर, पैसा, फैमिली, सोसाइटी, पर्सन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि ये थर्ड पार्टी इनकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, एंड आपके पार्टनर क्योंकि उस वक्त नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी में थे,
मतलब आपके पार्टनर, क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी ये आ गई है पेज ऑफ वैंड की। पेज ऑफ वैंड के बाद ये बड़े हो गए हैं, जैसे नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि जैसे यस, यही वो पर्सन है जो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एंड इन्होंने किसी ऐसे थर्ड पर्सन को चूज़ किया जो इनके लिए सुटेबल नहीं था। ओके, एंड उस चीज़ को आपने दिल से लगा लिया, उसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो गया, उसकी वजह से आपको लगने लगा कि सबके सब धोखेबाज हैं, सबके सब आपका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, एंड आपका प्यार से मोह भंग हो गया। आपको लगने लगा जैसे ये जब भी आएंगे आपकी लाइफ में, ये आपका सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आएंगे। ओके, एंड यहाँ पे देखिए टॉवर की एनर्जी आ गई है। तो टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को वहाँ से धोखा मिला, झटका लगा। 16, 9, 25, 7 की एनर्जी है, इल्यूज़न की एनर्जी है। देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि वो जो व्यक्ति था वो इल्यूज़न था, वो इनके साथ फ्रॉड था, वो इनके साथ छलकपट हुआ था। 16, 8, 24। तो जो हालत आपकी है, जिस तरह के मेंटल प्रिजन में आप हैं, उसी तरह के मेंटल प्रिजन में आपके पार्टनर को भी रखा गया हो सकता है। क्योंकि ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है, जिसे आपके पार्टनर अपनी एम्प्रेस समझ रहे थे, वो इनफैक्ट एक छलावा थी, वो धोखा थी, वो फ्रॉड थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भूल गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, इनकी समझ में नहीं आया था कि एग्जैक्टली सही कौन है, गलत कौन है। 16, 3, 19। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये जो टॉवर मूवमेंट आया है आपके पार्टनर के ऊपर, तो या तो ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसके थ्रू इनको पता चला, नहीं तो इन्होंने खुद से आपको स्पाई किया, एंड इन्होंने देखा कि आप भी एक मेंटल प्रिजन में हैं, एंड आपके पार्टनर भी। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। ठीक है, यस, सब लोग नहीं, कुछ लोग। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ हुआ है कि जैसे आप ही इनके एम्प्रेस हैं, आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, एंड ये बहुत खुशी खुशी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आपकी तरफ आने के लिए सोचा है। लेकिन आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में फियर है, आपके मन में ऐसी फीलिंग है कि जैसे ये व्यक्ति भी धोखेबाज है। 3, 14। यस, ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल डिटैच हैं। ऊपर से भले ही आपकी ज़िंदगी एम्प्रेस वाली है, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल टेम्परेंस जैसी कंडीशन में हैं। मतलब कि आप सारी चीज़ों से डिटैच रहते हैं। मे बी आपने शादी करने का इरादा छोड़ दिया है, या फिर आप किसी तरह के पार्टनर के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। यस, जिसकी वजह से इसका रीज़न आपके पार्टनर खुद हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने ही जो पास्ट में आपके साथ किया था, जिसकी वजह से 14, 1, 15 आपकी नज़र में इनकी वैल्यू जो है वो किसी डेविल के जैसी है। मतलब आप इनको डेविल कंसीडर करते हैं, आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, एंड ये आपकी लाइफ में आएगा सिर्फ आपको मुसीबत देने के लिए, आपको नेगेटिव चीज़ें देने के लिए, जिसकी वजह से आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हैं, या फिर आप इनके बिना जीना सीख गए हैं, आप इनके बिना सर्वाइव कर रहे हैं, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, 14, 3, 17, 1, 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर, यस, में भी आप किसी नए पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में जो अपने पार्टनर की इमेज है वो किसी डेविल की है। 14, 1, 15 की एनर्जी डेविल की एनर्जी है। तो मे भी आप अपने लाइफ में किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं, डिवाइन की तरफ से किसी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। ओके, 16, 3, 19, 19 एंड 14, 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो दोनों लोग सेम सिचुएशन में हो सकते हैं, आप भी खून के आंसू रो रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, दोनों लोग एक ही कंडीशन में हो सकते हैं। 33, 6, 6, 1, 7 इल्यूज़न में। तो जिस तरह के इल्यूज़न में पहले आपके पार्टनर फंस गए थे, आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि आप भी कहीं उसी इल्यूज़न में फंस के किसी दूसरे पर्सन के पास ना पहुंच जाए। ओके, इस वजह से आपके पार्टनर, इनके दिल में चाहत तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने इनको बताया है कि ऐसा होने के चांसेस हैं। तो ये आपको अपना लव ऑफर तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे ये धोखा दे रहे हैं। आप किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप किसी, यस, अनकंडीशनल लव आप चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर वो आपको दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। डिवाइन थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, ये डेविल का कार्ड क्यों है यहाँ पर। एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे दो दो एम्प्रेस आ चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर या तो कोई एम्प्रेस है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर को भड़का दिया है, या फिर आपको भड़का दिया है। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस एम्प्रेस, तो भाई देखिए
इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, मैंने क्या कहा था कि आपके पार्टनर भी पास्ट में इल्यूज़न में आए थे। ये 2 एम्प्रेस में पहचान नहीं पाए थे कि इनकी एम्प्रेस कौन है। इसी तरीके से क्योंकि वो जो डेविल होता है, वो ट्विन फ्लेम को मिलने नहीं देता है, बीच में आके ज़रूर आप लोगों को डिटैच कर देता है। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है जैसे आपके ऊपर भी या तो कोई नेगेटिविटी का असर आ चुका है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है या फिर नेगेटिव सोच आपकी हो सकती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर डेविल हैं। जबकि अगर आप ऐसे ही समझते रहे तो वाक़ई में जो नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ़ में आएगा वो डेविल ही होगा। ओके? तो इस वज़ह से आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के पास जाएँ, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके पार्टनर काफ़ी वरीड हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या हो सकता है फ्यूचर में सिचुएशन? हैंग्ड मैन फिलहाल तो आपके पार्टनर लटके हुए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझाएँ कैसे? क्योंकि आप इनको अगर डेविल की तरह देखेंगे तो ये कैसे आपको भरोसा दिलाएँगे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है आपका विश्वास जीतना। 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपको किसी भी तरीके से पकड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर आपने कोई भी किसी और को आपने एक्सेप्ट किया तो वहाँ पे टॉवर ही आएगा। देखिए 12, 4, 16 एंड देखिए इनके ऊपर भी टॉवर आया है। तो ये जानते हैं कि जो गलतियाँ इन्होंने की हैं, अगर वही गलती आपने भी करी तो जो इनकी हालत हुई है वही आपकी भी हो जाएगी। जिसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके लिए मैं डिवाइन की एडवाइस निकाल लेती हूँ। डिवाइन एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या करना चाहिए उनको? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आपके सभी लोग सेफ हैं, आपको वरीड नहीं होना है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कोई बड़ा चेंज आएगा, देन सारी चीज़ें लाइन अप हो जाएंगी। ओके, जय माता दी।